तुला राशि के लोगों के लिए अप्रैल का महीना कैसा होने वाला है। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अमृता एस्ट्रो में। और इस वीडियो में मैं बात कर रही हूं अप्रैल माह के राशि फल के बारे में, जहां इस महीने में कई ग्रहों की युति एक साथ बनी हुई है, जिससे कई ऐसे योगों का निर्माण हुआ है जो काफी हद तक प्रभावकारी हैं आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में। तो चलिए सबसे पहले हम ग्रहों की स्थिति की बात कर लेते हैं। देखिए, आपकी राशि के स्वामी उच्च अवस्था में बैठे हुए हैं मीन राशि में, और आपके छठे घर में या आपके राशि के स्वामी शुक्रदेव हैं जो कि छठे घर में बैठे हैं। इनके साथ चार ग्रह और हैं, तो ये पंचग्रही योग बना है। राहु, शनि, शुक्र और सूर्य, बुध, तो ये पांच ग्रह एक साथ यहां विराजमान है। सूर्य का राशि परिवर्तन होगा जो कि 14 अप्रैल को होगा। सूर्य आपके सप्तम भाव में जाएंगे जहां सूर्य उच्च के होते हैं, और ये जो सूर्य की उपस्थिति होगी आपके सप्तम भाव में बहुत ज्यादा उत्तम होने वाली है आपके जीवन के कुछ क्षेत्रों में। एक मंगल जो कि आपके नवम भाव में बैठे हैं, इनका राशि परिवर्तन होना है जो कि होगा 5 अप्रैल को। अब 5 अप्रैल को इनका आपके भाग्य भाव से करियर के भाव में जाना और नीच का होना, लेकिन उसके बावजूद ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देने में कामयाबी देने वाले हैं। केतु आपके 12वें घर में बैठे हैं और आपके अष्टम भाव में छठे घर के स्वामी गुरु बृहस्पति बैठे हैं। ये ग्रहों की स्थिति है। अब इनसे क्या प्रभाव आपको देखने को मिलने वाला है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा ही निवेदन, चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो देखिए, सबसे पहले मैं करियर की ही बात करूंगी कि आपका करियर कैसा रहेगा। तो सबसे पहली चीज तो है कि आपकी राशि के स्वामी कहाँ हैं। आपकी राशि के स्वामी उच्च अवस्था में बैठे हैं, लेकिन छठे घर में बैठे हैं। साथ में राहु है, साथ में शनि है, साथ में सूर्य है, साथ में बुध भी है। एक तो यहाँ कई तरह के योगों का निर्माण हुआ है, जैसे पिशाच योग भी बना हुआ है, ग्रहण योग भी बना हुआ है। ऐसे कई तरह के योग यहाँ बने हैं जो उथल पुथल करने वाले माने जाते हैं। लेकिन करियर की अगर मैं बात करूं तो पहले ही सप्ताह में, महीने के पहले सप्ताह में ही आपके मंगल पहुंच जाएंगे 10वें घर में, जो कि करियर का घर होता है। तो यहां मंगल की वजह से आपको आपके द्वारा किए गए एफर्ट में लाभ मिलने की गुंजाइश रहेंगी। लेकिन क्योंकि आपकी राशि के स्वामी यहां पंचग्रह योग बना रहे हैं, तो आपको चुनौतियां भी आने वाली हैं। अब चुनौतियां तो आएंगी, और वो चुनौतियां कैसे होंगी, आपकी हिम्मत की परीक्षा लेती हुई दिखाई देंगी। जीवन में जब चुनौतियां आती हैं तो क्या है, जब हम उनसे लड़के आगे जाते हैं तो हम बहुत कुछ सीखते हैं। तो वैसे ही आपके विरोधी भी सिर उठा सकते हैं, आपके ऑफिस में भी आपके कलीग्स भी थोड़ा बहुत ऐसे राजनीति कर सकते हैं ऑफिस के माहौल में। तो चुनौतियां आएंगी, लेकिन उन चुनौतियों को आप पार भी कर पाएंगे, क्योंकि आप अपनी हिम्मत दिखाकर उस चीज से बाहर निकल पाएंगे। इस राशि के जातक, तुला राशि के, और 12वें घर को देख रहे हैं तो खर्चा भी बढ़ा रहे हैं। देखिए, सबकी दृष्टि, 7वीं दृष्टि 12वें घर पर है, तो खर्चा भी बढ़ा रही है, लेकिन साथ में विदेश जाने का योग भी बना रही है। अब 12वां घर है तो विदेश जाने का योग भी यहां बना हुआ है। अपने करियर के, अगर आप करियर की शुरुआत करना चाहते हैं तो उसके लिए भी बना हुआ है। साथ में यहां मंगल के इस गोचर करने की वजह से, तो देखिए, जब हम मंगल के गोचर को देखते हैं तो ये आपके व्यापार में बहुत अच्छी उन्नति लेकर आएगा, क्योंकि आपके सप्तम भाव के स्वामी मंगल देव हैं और आपके दूसरे घर के स्वामी मंगल हैं। अगर आप अपने आपके पार्टनर यानी कि जीवन साथी के साथ अगर आप कोई बिजनेस करते हैं, कोई काम करते हैं, तो बहुत अच्छी उन्नति आपको देखने को मिलेगी। या उनके नाम से आपने कोई बिजनेस किया हुआ है अपने जीवन साथी के नाम से, तो बहुत अच्छी उन्नति देखने को मिलेगी। लेकिन बाकी अगर व्यापार करते हैं उनके लिए भी अच्छा समय है, क्योंकि इनका यहां नीच का होना, साथ में चौथे घर को देखना, और आपकी राशि को यहां आपके जो राशि है उस पर भी दृष्टि डालना, और साथ में आपके पंचम पर दृष्टि डालना, आपके एफर्ट के द्वारा रिजल्ट अच्छे दिलाएंगे और धन की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। बहुत अच्छी क्यों रहेगी, देखिए, जहां मैंने बताया कि खर्चे आपके बढ़ने वाले हैं, दूसरी तरफ गुरु बृहस्पति सप्तम दृष्टि से कहां देख रहे हैं, दूसरे घर को देख रहे हैं, तो खर्चों पर नियंत्रण रखेंगे, धन आने के चांसेस बनाएंगे। साथ में
गुरु बृहस्पति 1 2 3 4 5 12वें घर पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो खर्चों को नियंत्रण भी करने का काम कर रहे हैं। अष्टम में बैठे हैं, चुनौतियां आएंगी लेकिन उन चुनौतियों को आप पार भी कर पाएंगे। विरोधी भी खड़े होंगे लेकिन उन विरोधियों को भी आप पछाड़ पाएंगे। तो मैं ये नहीं कह रही हूं कि चुनौतियां नहीं आएंगी, परेशानियां होंगी, लेकिन उन परेशानियों को पार करके आप प्राप्त करेंगे जिन चीजों को प्राप्त करना चाहते हैं। तो करियर के लिए मैं कहूंगी अच्छा है। धन संबंधी चीजों के लिए भी मैं कहूंगी गुरु धन देने का काम कर रहे हैं। यहाँ मंगल भी आपके लिए अच्छे रिजल्ट देने का काम कर रहे हैं, तो ओवरऑल ठीक ठाक रहेगा। खर्चों को थोड़ा सा बस कंट्रोल करें। मैं उपाय बताऊंगी जो आपको उपाय करने हैं। अब मैं आपके हेल्थ की बात करती हूँ। तो देखिए, आपकी राशि के स्वामी छठे घर में बैठे हैं, साथ में उनके 4 ग्रह और हैं, और छठे घर के स्वामी अष्टम में आ गए हैं। तो हेल्थ का तो ध्यान रखना है। हेल्थ संबंधी दिक्कतें आपको देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि इस समय अवधि में थोड़ा उतार चढ़ाव की स्थितियां आती रहेंगी। कभी फीवर आ गया, कभी कोल्ड हो गया, कभी कहीं पेन हो गया, तो इस तरह की छोटी मोटी परेशानियां लेकिन थोड़ा सा परेशान करती रहेंगी। लेकिन जब सूर्य का गोचर हो जाएगा, सूर्य यहाँ से सप्तम में चले जाएंगे, तब थोड़ा सा ठीक होता हुआ दिखाई देगा। अब इस समय सबसे ज्यादा किस चीज का ध्यान रखना है? पेट संबंधी, यूरिनरी चीजों से संबंधित इन चीजों का ज्यादा ध्यान रखना है। कोई इन्फेक्शन वगैरह हो गया, इस चीज का ध्यान रखना है। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स की। तो देखिए, ये है स्टूडेंट्स, पंचम भाव होता है आपकी शिक्षा का भाव, जिसके स्वामी शनिदेव हैं, जो कि राशि बदल कर आ चुके हैं आपके छठे घर में ही। स्टूडेंट्स के लिए वैसे तो मैं कहूंगी जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए ये समय काफी ज्यादा एफर्ट करने का है, लेकिन जो बाहर विदेश जाकर पढ़ना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप बाहर एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं, आप प्रयास भी कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा समय है। यहां इस समय अवधि में आपकी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। तो उनके लिए मैं अच्छा कहूंगी जो हायर एजुकेशन से जुड़े हैं या बाहर जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं उनके लिए। अब आ जाते हैं हम प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन और आपका पारिवारिक जीवन। तो प्रेम के स्वामी भी शनिदेव हैं, अस्त अवस्था में छठे घर में बैठे हुए हैं, लेकिन प्रेम के कारक शुक्रदेव हैं और आपकी राशि के स्वामी भी शुक्रदेव हैं, और वो उच्च अवस्था में बैठे हैं छठे घर में। तो देखिए, प्रेम जीवन में तो थोड़ा सा मैं कहूंगी थोड़ा सा उतार चढ़ाव की स्थिति शुरुआत में रहेगी, लेकिन उसके बाद आपके लिए अच्छी स्थितियां भी बनेंगी। आप ये इस महीने में देखिए मंगल के बदौलत, क्योंकि मंगल की दृष्टि यहां से कहां जाएगी? आपके सप्तम पर भी, आपके यहाँ प्रेम जीवन पर भी जाएगी। तो यात्रा कर सकते हैं, अपने जीवन साथी के साथ यात्रा कर सकते हैं। वैवाहिक जीवन आपका अच्छा दिखाई दे रहा है। और इस समय मैं कहूंगी, यही चीज मैं फिर से कहूंगी कि अगर आप अपने पार्टनर के साथ कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, तो ये महीना आपको बहुत बड़ी सौगात देकर जा सकता है। सफलता मिलेगी, अच्छी योगदान आप दोनों का रहेगा, रिश्ता अच्छे से चलेगा। बेशक छठे घर में पंचम भाव के स्वामी बैठे हैं, थोड़ा बहुत प्रेम जीवन में उतार चढ़ाव की स्थिति बन सकती है, लेकिन काम के लिए अच्छा है। प्रेम जीवन में उतार चढ़ाव की स्थिति बनेगी, वैवाहिक जीवन थोड़ा ठीक रहेगा, क्योंकि आपके राशि के स्वामी हर चीज में आपको सपोर्ट करते हुए दिखाई देंगे। तो वहां चीजें कहीं ना कहीं बैलेंस हो जाएंगी। अब पारिवारिक जीवन कैसा है? तो परिवार ये होता है, परिवार का भाव द्वितीय भाव, और परिवार भाव के स्वामी हैं नीच के चौथे घर में, साथ में आपकी राशि पर दृष्टि भी डाल रहे हैं। तो देखिए, यहां अगर देखा जाए तो एक तो थोड़ा पारिवारिक मुद्दे जोर पकड़ सकते हैं। कुछ अगर प्रॉपर्टी को लेकर चल रहा हो विवाद वगैरह, तो वहां आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी। वाणी पर नियंत्रण आपको जरूर रखना होगा, क्योंकि गुरु मंगल देव क्या करेंगे? आपकी वाणी को थोड़ा कटु बना देंगे। बिना किसी बात के झगड़े उत्पन्न हो सकते हैं। तो आपको पारिवारिक जीवन में थोड़ी ध्यान आपको रखनी होगी, क्योंकि यहाँ इनकी दृष्टि आपके चौथे घर पर भी है। मंगल यहाँ आ जाएंगे तो चौथे घर पर दृष्टि रहेगी, तो कहीं ना कहीं चीजों में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। उपाय मैं बताऊंगी जो आपको उपाय करने जरूर है। और पिता के स्वभाव में भी उग्रता रहेगी, पिता के साथ अपने संबंधों को बनाकर आपको रखना है। अब हम यहाँ बात करेंगे उपायों के बारे में ही, क्या उपाय आपको करने चाहिए, क्या उपाय आपके लिए अच्छे रहने वाले हैं। तो देखिए, एक तो शनिवार के दिन एक उपाय आप जरूर करें, क्योंकि शनि आपके चौथे घर के स्वामी, पंचम घर के स्वामी हैं, और अभी अस्त अवस्था में बैठे हुए हैं। उनका राशि परिवर्तन हो चुका है, लेकिन 9 अप्रैल तक अस्त भी रहेंगे। तो शनिवार के दिन आपको काली उड़द का दान जरूर करें, और इतनी दाल दान करें जो व्यक्ति एक टाइम बनाकर खा सके, इतनी दाल आपको दान करनी है। दूसरा आपके लिए मैं उपाय बताऊंगी कि मंगलवार के दिन मोतीचूर के लड्डू भगवान हनुमान के मंदिर में बांट कर आए।
प्रसाद के रूप में खुद भी ग्रहण करें। इस एक उपाय को भी करें। तीसरा एक और उपाय मैं बताऊंगी, क्योंकि ये महीना आपके लिए फिर उत्तम रिजल्ट देगा। महालक्ष्मी के मंत्र का जाप करना। एक माला जाप महालक्ष्मी के मंत्र का प्रतिदिन अगर आप करेंगे तो मैं कहती हूँ जीवन में आने वाली बहुत सी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। जो चुनौतियां आएंगी उनसे बड़ी आसानी से आप निपट पाएंगे और इस महीने के उत्तम लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जय माता दी।